नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हर नागरिक के मन में कभी ना कभी आता है। क्या हमारे चुनाव वाकई निष्पक्ष हैं? और इस सवाल को समझने के लिए हम बिहार चुनावों को एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे और जानेंगे कि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। तो बात यहीं से शुरू होती है। ये सिर्फ एक राजनीतिक सवाल नहीं है, बल्कि एक नागरिक के तौर पर हम सभी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। और यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार है। हाँ, एक बात शुरू करने से पहले बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। ये बातचीत किसी भी राजनीतिक पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। ये तो बस उन चिंताओं पर आधारित है जो एक नागरिक के तौर पर उठाई गई हैं और जो हम सभी के लिए मायने रखती हैं। तो चलिए, लोकतंत्र पर उठ रहे इस बड़े सवाल की तह तक चलते हैं। हम अपनी पड़ताल को 6 खास मुद्दों पर फोकस करेंगे जो हमारी चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर, यानी मतलब कि ट्रांसपेरेंसी पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वोटर की। हमारी जांच का पहला हिस्सा है वोटर लिस्ट, यानी मतदाता सूची। क्या ये लिस्ट वाकई उतनी साफ सुथरी है जितनी दिखती है? यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 46 लाख। चुनाव आयोग की अपनी एक सफाई प्रक्रिया होती है, SIR प्रोसेस। उसके बाद वोटर लिस्ट से करीब 46 लाख नाम हटा दिए गए। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है ना? लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स का तो ये भी कहना है कि फाइनल लिस्ट से गायब होने वाले वोटर्स की कुल संख्या करीब 80 लाख थी। अब आप सोचिए, ऑफिशियल आंकड़े और इंडिपेंडेंट दावों में कितना बड़ा फर्क है। और देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इनके पीछे असली लोग हैं, असली कहानियां हैं। कई लोगों ने बताया कि जब वो वोट डालने पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो पता चला कि उनका नाम ही लिस्ट से गायब है। ये बातें इन नंबर्स को एक मानवीय चेहरा देती हैं। अच्छा, वोटर लिस्ट की परेशानी सिर्फ नाम हटने तक ही नहीं है। एक और बड़ी चिंता है डुप्लीकेट वोटिंग की। सोशल मीडिया पर लोगों ने दिखाया कि कैसे उनके नाम एक से ज्यादा वोटर लिस्ट में थे। और तो और, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक जांच में तो लाखों ऐसी सस्पेक्टेड डुप्लीकेट एंट्रीज मिली। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इतनी वेरिफिकेशन होती है तो फिर ये गड़बड़ियां सिस्टम में बनी कैसे रह गई? चलिए, अब अपनी जांच के अगले हिस्से पर आते हैं। ये हिस्सा है वोट पर असर डालने के शक से जुड़ा हुआ। क्या चुनाव के दौरान कुछ ऐसे काम हुए जिनसे वोटर्स के फैसले को प्रभावित करने की कोशिश की गई हो? एक मामला जिसने सबका ध्यान खींचा वो था पैसों का ट्रांसफर। हुआ ये कि चुनाव से ठीक पहले बिहार की लाखों महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधे 10-10 हजार रुपए भेजे गए। अब देखिए, योजना चाहे जो भी हो, इसकी टाइमिंग पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। पहली बात, ये पैसा तब ट्रांसफर किया गया जब चुनाव के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू हो चुकी थी। और दूसरी बात, इससे भविष्य में 2 लाख रुपए और मिलेंगे जैसे वादों से जोड़ा गया। क्या ये वोटर्स को लुभाने का एक तरीका हो सकता था? इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि हरियाणा से लोगों को बिहार वोट डालने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। और तो और, इन लोगों के लिए मुफ्त टिकट और खाने का भी इंतजाम था। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि हमारा चुनाव कानून क्या कहता है। कानून के हिसाब से किसी भी वोटर को पोलिंग स्टेशन तक लाने ले जाने के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट देना एक करप्ट प्रैक्टिस यानी कि भ्रष्ट आचरण माना जाता है। तो फिर सवाल बिल्कुल साफ है, अगर वोटर्स को सच में मुफ्त ट्रांसपोर्ट दिया गया तो क्या ये कानून के तहत एक करप्ट प्रैक्टिस नहीं थी? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी व्यवस्था की निष्पक्षता पर शक पैदा करता है। अच्छा, इन सारी घटनाओं के बाद अब हम अपनी जांच का दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं। चलिए, अब सीधे सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी पर ही नजर डालते हैं। वो नियम और वो संस्थाएं जिनकी जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव कराना है, क्या वो अपना काम ठीक से कर रही हैं? ट्रांसपेरेंसी की कमी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है CCTV फुटेज का मामला। हुआ ये कि पहले हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पोलिंग बूथ्स की CCTV फुटेज मुहैया कराई जाए, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद नियमों को ही बदल दिया गया और अब स्थिति ये है कि वो फुटेज पब्लिक को नहीं मिल सकती और 45 दिन बाद तो उसे डिलीट ही कर दिया जाता है। और बात सिर्फ CCTV तक ही नहीं है, खुद चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। चाहे वो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो या आचार संहिता के उल्लंघन पर एक्शन लेने में कथित देरी हो। यहाँ तक कि आयोग के अधिकारियों के रिश्तेदारों को बड़े पद मिलने की खबरों ने भी शक पैदा किया है। और जब
रेफरी पर ही सवाल उठने लगे तो खेल पर भरोसा बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। तो इन सारी चिंताओं को एक साथ रखकर देखने पर हम एक अहम मोड़ पर आ पहुंचते हैं। सवाल ये है कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? इस विश्वास और पारदर्शिता को फिर से कैसे बनाया जाए? तो पूरी बात का सार ये है, जब लाखों वोट डिलीट हो जाएं, जब डुप्लीकेट वोटर्स होने का शक हो, जब चुनाव के ठीक पहले पैसे ट्रांसफर किए जाएं और जब सबूत के तौर पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज भी हाथ न लगे, तो इन सब का मिला-जुला असर सीधा जनता के भरोसे पर पड़ता है और हमारे लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि चुनाव कौन जीता या कौन हारा। असली मुद्दा ये है कि जब इतने सारे सवाल और इतने सारे शक मौजूद हों तो एक सवाल पूछना लाजमी है, क्या हमारे लोकतंत्र को और ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब तक सिस्टम इन सवालों का साफ साफ जवाब नहीं देता, तब तक लोगों का भरोसा कम होता जाएगा और एक नागरिक के तौर पर जागरूक रहना और सवाल पूछते रहना ही शायद आगे का रास्ता है।